पहले जब आपको कोई शैतान दिन में जकड़ लेता था तब उस कंडीशन को नाइटमेयर बोला जाता था। और ऐसा आखिर क्यों था तो जानेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस कहानी का मजे लेना। इस वीडियो में ऐसी बातें बताई गई है जो कभी आपने यकीन नहीं किया होगा। सोचो कि रात के 3 बजे आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। आप चाहते हुए भी ना चीख पाते हो ना वहाँ से भाग पाते हो, यहाँ तक कि आप अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते हो। ऐसा लगने लगता है जैसा कि मानो आपको कोई जकड़ लिया हो। और ओब्वियसली ये बात आपको पता हो गई, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी नाइटमेयर वर्ड का यूज पहले इसी कंडीशन के लिए किया जाता था, मगर नाइटमेयर शब्द को जहां आजकल हम हर कंडीशन के लिए यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा भी बुरा सपना आ गया तो हम लोग बोलने लगते हैं यार मुझे नाइटमेयर आया था। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब आपको कोई शैतान दिन में जकड़ लेता था तब उस कंडीशन को नाइटमेयर बोला जाता था। और ऐसा आखिर क्यों था, इसके पीछे भी था एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सपनों में जब आप अपने शरीर को हिला नहीं पाते तब इस कंडीशन को लोग शैतान के साथ भी जोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को रात में सोने से पहले जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो के साथ आगे बढ़ता हूँ। कुछ लोग इसे नाइट हैक मानते हैं। अब ये कोई मैथिकल मोस्टर है, कोई नाइट है या फिर इसके पीछे के कोई साइंस, जानेंगे हम स्लीप पैरालिसिस के पूरे राज। स्लीप पैरालिसिस को नाइट हैक के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये वो मोस्टर है जो रात में आकर लोचा करता है, वो भी तब जब आप गहरी नींद में होते हो। क्या ये आपके साथ कभी हुआ है या होता है? अरे भाई इतनी हिम्मत है तो दिन में आकर दिखाओ, कतई तुमको भी कच्चा बादाम पर नचा देंगे इंडिया वाले। रात के समय पर ऐसा फील होता है जैसे कोई आपके चेस्ट के ऊपर बैठ गया हो। आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप चाहते हो कि उस जगह से उठकर कहीं और भाग जाएं, लेकिन भाग नहीं पाते और ना ही अपना शरीर हिला पाते। इंसान को ऐसे कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कभी कभी तो आंखें खोलने पर वो उस इंसान को अपने सामने एक भयानक काला साया दिखाई देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को इस काले साया के दर्शन होती ही हो। मतलब कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने इसे देखा होता है। तो सन 1981 के बाद कई सालों तक स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन के लिए नाइटमेयर वर्ड का यूज होता था। हालांकि फिर बाद में मेडिकल साइंस ने इसको स्लीप पैरालिसिस वाले वर्ड से रिप्लेस कर दिया और इससे रिलेटेड हर जगह दुनिया में अलग अलग कहानियां हैं और वही उसे भूत से रिलेटेड करता है। कई मरे हुए रिलेटिव्स की आत्मा से रिलेट कर देता है, तो कुछ लोग तो इसे जिन के साथ रिलेट करते हैं। डेनमार्क के आसपास के इलाकों में माना जाता है कि ये सब कुछ मेयर का नाम एक क्रिएट करता है। और भैया मेयर का काम क्या होता है? ये सोते हुए लोगों के चेस्ट पर बैठ जाता है और फिर उनको बुरे बुरे सपनों दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि मेयर के पास कोई काम ही नहीं है, लोगों की छाती पर बैठकर उनको सपनों दिखा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में। और तो मजे की बात ये है टिकट भी नहीं ले रहा है। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन डेनमार्क के आसपास मेयर नाम की क्रीचर की बहुत सारी कहानियां हैं। लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। चलते हैं कनाडा और साउथ कैरोलिन की तरफ, जहाँ पर भाई अब स्लीप पैरालिसिस के लिए एक चुड़ैल को जिम्मेदार माना जाता है और इस चुड़ैल का नाम है हैग। ये एक चुड़ैल है जो रात में अपने शरीर त्याग देती है और आत्मा के रूप में घूमती है, लोगों को बुरे सपने दिखाती है और स्लीप पैरालिसिस के लिए भी इसी को जिम्मेदार माना जाता है। केवल कनाडा और साउथ कैरोलिना में इस कंडीशन को कहा जाता है कैनेटा वोरो। इसका मतलब होता है इटन बाय डेमन। मतलब आपके डेड रिलेटिव्स की आत्मा आपको आकर कांटेक्ट करती है। वो आत्माएं आपको कुछ बताना चाहती है लेकिन वो शैतान के कब्जे में रहती है तो आपको बता नहीं पाती और इसी कंडीशन के चलते आपको दम घुटने जैसा एहसास होता है। तुर्की में स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन को कारा पैशन कहते हैं। काला बेसन नहीं, कारा पैशन। और उनका भी वही लॉजिक है, वही भूत प्रेत और जिन की कहानी। लेकिन इनके पास स्लीप पैरालिसिस से बचने का एक तरीका भी है। तुर्की में लोग मानते हैं कि अगर आपको स्लीप पैरालिसिस के समय शैतान की मौजूदगी महसूस होती है तो आपको अलफलक या अलनास कह देना है। कि वो ये 2 जादुई शब्द है या 2 में से कोई एक भी अगर आप बोल देते हो तो आपकी छाती पर जो जिन बैठा है वो चला जाएगा। और इन सब बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब जगह अलग अलग बातें हैं, लेकिन हर बात का सेंस वही निकल कर आ रहा है।
बातें वही सोच नहीं, उल्टा बोल दिया। बातें नहीं सोच वही, मतलब रात के समय में कोई आता है, आपको बुरे सपने दिखाता है, आपको परेशान करता है। रात में तो मैं भी जागती रहती हूँ, 3-4 बजे तक मेरे को तो कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। यार अगर कोई भूत सुन रहा है तो भैया आना मत। सकता है मैं रात को जागती रहती हूँ इसलिए मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया हो। के साथ कभी ऐसी घटना हुई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टेक्निकली तो मैं ये मानती हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे साइंस है, क्योंकि इंसान अभी तक मनुष्य के शरीर को पूरे तरीके से समझ ही नहीं पाया है। मेडिकल साइंस में इसलिए पैरालिसिस का मेन रीजन बताया जाता है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, बैलेंस स्केड्यूल और एडिक्शन ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और ये आजकल तो किसी को स्ट्रेस की बीमारी रहती है। लोग भले ही ऊपर से कितना भी कूल बन गए, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर कोई न कोई चिंता जरूर सताती रहती है, और रात के समय में हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसकी वजह से हमें बुरे सपने आते हैं, और कभी कभी घबराहट की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। आज के समय ये हमारे दिमाग में होने वाला एक केमिकल लोचा है, इसे लोगों ने भूत प्रेत के साथ जोड़ दिया है। और भैया जिस चीज को इंसान समझ नहीं पाता उसको वो हमेशा ऐसी कहानियों के साथ जोड़ ही देता है, जो सुनने में बहुत मजेदार होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है स्लीप पैरालिसिस के साथ भी। कुछ भी नहीं है, केवल हमारे दिमाग की कारस्तानी है। ये तो था मेरा अपना ओपिनियन, आपको क्या लगता है? ये हमारे दिमाग का केमिकल लोचा है, या फिर वाकई में दूसरी दुनिया का कोई शैतान हमारे पास आता है, रात के समय हमें परेशान करता है? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो और मजा आया हो देखने में तो लाइक जरूर करना होगा। तो एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।